कल मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसके ऑथर का नेम है डॉक्टर हेम। उसमें उन्होंने अपने बचपन के एक बहुत ही मज़ेदार किस्से को बयान किया। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन मुझ पर कुछ ज़्यादा ही चेक एंड बैलेंस रखते थे। मेरे वालिदैन ही डिसाइड करते थे कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, किस जगह जाना है। इनफैक्ट उनकी लाइफ ऐसे थी कि जैसे एक रोबोट होता है, रोबोट थे वो, और उसको कंट्रोल करने वाले उनके पेरेंट्स थे। जब वो बड़े हुए, डॉक्टर बने, तो उन्होंने रिसर्च की और एक बुक लिखी जिस बुक में उन्होंने एक टर्म यूज़ की, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। इस टर्म को वो डिस्क्राइब तो कुछ इस तरह से करते हैं कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेरेंट्स जो अपने बच्चों की लाइफ को इनडायरेक्टली ख़ुद ही स्पेंड कर रहे होते हैं, ख़ुद ही उनकी लाइफ जी रहे होते हैं, बजाय इसके कि बच्चा अपनी लाइफ को खुद जिए। फिर उन्होंने इस टर्म पे रिसर्च की और वाज़े किया कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बेसिकली किन पेरेंट्स को कहते हैं और आम पेरेंट्स में और हेलीकॉप्टर पेरेंट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, और एक हेलीकॉप्टर पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत में किन नेगेटिव चीज़ों को ऐड करते हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स क्या होते हैं। ज़रूर वाला हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की कुछ खूबियाँ जो उस बुक में उन्होंने बताई, उनमें सबसे पहली खूबी ये है कि वो अपने बच्चों को उनकी एज के मुताबिक चॉइसेस लेने से मना करते हैं, अपने बच्चों को उनकी एज के मुताबिक काम करने से रोकते हैं। मतलब एक बच्चा 5 साल का है तो उसका खेल क्या है कि वो साइकिल ले, ट्राईसाइकिल ले, उसको चलाए, वो बच्चों को इस काम से रोकते हैं। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो वो अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ये जो भी कुछ। जब बच्चा अपनी एज के लोगों से नहीं मिलता, अपनी एज के मुताबिक काम नहीं करता, तो फिर वो एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। उसको पता नहीं होता कि उसके एज में कि उसने किस एज में किस तरह रिएक्ट करना है, उसने किस एज में किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना है। हुजूर वाला, इससे बच्चे का एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, और दूसरा ये कि वो अपनी एज के बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा हर चीज़ में वो कमज़ोर नज़र आता है। वजह कि हमारे बच्चों को उनके दोस्त गली मोहल्ले वाले बुलाने आते हैं, क्या वो खेलने चलें, तो हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि तुमने उन बच्चों के साथ नहीं जाना खेलने के लिए, तुम आवारा हो जाओगे, तुम्हें ये बुरी आदत आ जाएगी, तुम्हें वो बुरी आदत आ जाएगी, तुमने ये काम नहीं करना। हालांकि उस बच्चे को उस वक्त कुदरती तौर पे ये चीज़ चाहिए कि वो बाहर निकले और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेले। जब वो ये काम नहीं करता तो उसमें एक तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, दूसरा बात ये कि प्रॉपरली जो नेचुरली उसकी ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है, वो ग्रोथ उसी जगह पे रुक जाती है। और हम चाहते हैं कि वो अपने खेल को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करे, तो बजाय इसके कि वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, पढ़ाई में ज़्यादा आगे जाए, वो खेल में तो पीछे रहता ही है लेकिन वो पढ़ाई में भी पीछे रह जाता है। ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों पे इतना चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि अगर बच्चा अपने दोस्तों से कोई लड़ाई झगड़ा करके आ गया या उसके दोस्तों के साथ उसका कोई मामला हो गया, ऑब्वियसली एक 10 साल का बच्चा है तो उसके दोस्त भी 10-12 साल के इर्द गिर्द के होंगे, तो वो क्या करते हैं कि वो उस बच्चे के मामलात में ख़ुद ही दखल अंदाज़ी करते हैं। मतलब एक बच्चा अपने दोस्तों से लड़के आ गया है तो उसके पेरेंट्स उस बच्चे की तरफ से जवाब देते हैं, उन बच्चों को नाराज़ होंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे का सेल्फ़ डिफेंस कमज़ोर हो जाता है। उसको नहीं पता होता कि कल को जब उसके सामने एक बड़ी मुश्किल आ जाएगी तो उसे मुश्किल को वो किस तरह हैंडल करेगा, क्योंकि बचपन में उसने किसी मुश्किल को खुद हैंडल किया ही नहीं है। जब भी उसके ऊपर मुश्किल आई है तो उसके पेरेंट्स उसकी ढाल बन के खड़े हो गए हैं। तो बजाय इसके कि हम अपने बच्चों के मसाइल को ख़ुद हल करें, ऐसे मसले जो कि बच्चे ख़ुद भी टैकल कर सकते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के उन मसाइल को बच्चों को हल करने दें। अगर बच्चा कोई लड़के आया बाहर से या बच्चा खेल में हो जाता है छोटा मोटा, तो हमें चाहिए कि वो बच्चों को ख़ुद ही सॉल्व करने दें। एक बार मार खाएगा, 2 बार मार खाएगा, तीसरी बार वो इस काबिल हो जाएगा कि वो या तो उस इशू से रहेगा दूर, अगर वो इस इशू से दूर नहीं रहता तो फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि वो इस इशू को ख़ुद रिज़ॉल्व कर सके, ख़ुद उस मसले को हल कर सके। तीसरी टर्म डिस्क्राइब की है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की इस बुक में,
वो ये है कि वो अपने हाई स्कूल लेवल बच्चों का भी होमवर्क ख़ुद चेक करते हैं। मतलब ये कि वो बच्चे पे डिसबिलीव करते हैं, वो बच्चे पे इस बात का यकीन नहीं करते कि बच्चा उन्हें आगे होमवर्क तक जो है वो सही चेक। इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसके पेरेंट्स उस पर ज़रा भी यकीन नहीं करते, और कल को अगर कोई बात होती है, कल को अगर कोई बड़ा इशू हो जाता है उसके साथ, तो वो अपने पेरेंट्स को आके बताने की बजाय वो या तो उस मसले के बीच में और फंसता जाएगा और उसमें इन्वॉल्व होता जाएगा, या फिर क्या होगा कि वो उस इशू को ख़ुद ख़त्म करेगा नेगेटिव तरीके से। इम्पोर्टेंट और नेगेटिव फैक्ट जो कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं वो ये कि वो अपने बच्चों को गलतियां करने से रोकते हैं, वो अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं, उन्हें फ़ेल होने से डराते हैं। हुज़ूर वाला, जब एक बच्चा फेलियर से डर जाता है तो फिर वो काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। आप एक बच्चे को कह रहे हैं ना, एक बच्चे ने छत पे जाना है, तो आप उससे कह रहे हैं कि बेटा ध्यान से जाओ, सीढ़ी से गिर ना जाना, सीढ़ी कमज़ोर है, तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा पाँव फिसल जाएगा सीढ़ी से। हुज़ूर वाला, जब आप बच्चे के माइंड में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं ना, तो बच्चा अगर सही भी जा रहा होगा तो उसका काम ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जब बच्चे को एक चीज़ का पता ही नहीं है तो बच्चा वो काम कैसे कर सकता है? जब बच्चे के माइंड में फेलियर की बात ही नहीं है, जब बच्चे के माइंड में सीढ़ी से गिरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई उसके माइंड में इस तरह की चीज़ ही नहीं है, तो वो बच्चा सीढ़ी से कैसे गिरेगा? जब आप बच्चे को फेलियर से डराते हैं, जब आप बच्चे को नाकामी के बारे में बताते हैं, जब आप बच्चे को नाकामी से डराते हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चा नाकामी की तरफ ज़्यादा बढ़ता जाता है। बजाय इसके कि नाकामी का कॉन्सेप्ट ही उसके माइंड में ना हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ बादी कामयाबी के बारे में करें, या वो बच्चे पे छोड़ दें कि वो कामयाब हो या नाकाम हो। दूसरे वाला नाकामी जो है वो बच्चे को एक स्टेप आगे ले जाती है उसके गोल की तरफ, और हम बच्चे को कह रहे होते हैं कि तुमने नाकाम नहीं होना, तुमने फ़ेल नहीं होना, अगर तुम फ़ेल हुए तो तुम्हें फ़लाँ सज़ा मिलेगी, अगर तुम फ़ेल हुए तो तुम्हें फ़लाँ सज़ा मिलेगी। तो बच्चा फ़ेल होने के डर से, बच्चा इस बात के डर से कि मैं फ़ेल ना हो जाऊं, वो काम करना ही छोड़ देता है। हुज़ूर वाला, आपने जितने भी फैक्ट्स देखे हैं, इनको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स जो हैं उनकी बच्चों की लाइफ पे कितने नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। वो जो पॉइंट है वो ये है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को किस तरह रोका जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स को उनकी इस हैबिट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अपने बच्चों को सुनना है, अपने बच्चों को समझना है, उनके इश्यूज़ को, उनकी बातों को तसल्ली से, आराम से, हौसले से सुनना है। जब आप उनके इश्यूज़ को सुनेंगे, उनको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो इश्यूज़ में से इशू था ही कोई नहीं, कि ये तो इतनी छोटी सी बात थी कि जिसकी वजह से हम बच्चे को इतना इरिटेट कर रहे थे, हम बच्चे को इतना डिस्करेज कर रहे थे, हम बच्चे को इतना पीछे लेके जा रहे थे कि जिस बात पे हम उसे इतना डिग्रेड कर रहे थे वो तो बातों में से बात ही कोई नहीं। बच्चों को समझना, उनकी बातों को गौर से सुनना, उनके मसाइल को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे की ग्रोथ के लिए। इसलिए अपने बच्चों को डायरेक्ट करने की बजाय, अपने बच्चों को कंट्रोल करने की बजाय उन्हें कोच करने की कोशिश कीजिए। उन्हें चीज़ें एजुकेट करवाइए कि तुम अगर इस तरफ जाओगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है तो किस लिए फ़ायदा मंद है, ये चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो किस लिए नुकसानदेह है। जब आप बच्चों को चीज़ें एजुकेट करवाएंगे, उन्हें कोच करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वाला, मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों का डे शेड्यूल खुद सेट कर रहे होते हैं। हालांकि बच्चा मैट्रिक में है, बच्चा इंटर में है, एफएससी कर रहा है, एफए कर रहा है, या बच्चा मिडिल में है, इसके बावजूद वो अपने बच्चे का डे शेड्यूल खुद सेट कर रहे होते हैं। तुमने 9 बजे उठना है, तुमने 10 बजे पढ़ाई करनी है, 10 से 11 बजे तक तुमने खेलना है, फ़लाँ काम करना है। इससे क्या होता है, बच्चे में एक फ़ैसला लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जो कुदरती तौर पे बच्चे में एक एंटरप्रेन्योर बनने की सलाहियत अल्लाह ताला ने डाल के भेजी है, वो ख़त्म हो जाती है। जब आपने सारा काम किया कराया बच्चे को दे देना है, बनी बनाई खीर बच्चे के हाथ में दे देनी है, तो क्या होगा कि बच्चे में चीज़ों को एस्टेब्लिश करने की जो सलाहियत है, एक एंटरप्रेन्योर बनने की, एक लीडर बनने की जो खसूसियत अल्लाह ताला ने बच्चे में डाल के भेजी है, वो
आप ख़त्म कर देंगे बच्चे के अंदर से। और जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो उस सीखने के दौरान वो कितनी बार गिरता है, फिर हम उसे उठा देते हैं। गिरते 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 वो बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो अपने दोनों पाँव पे दौड़ना शुरू कर देता है। हुज़ूर वाला रियल लाइफ में भी हमने बच्चों को इसी तरह ट्रेन करना है। हमने बच्चों को फेल होने देना है। उनकी एक फेलियर पे उन्हें डिसहार्ड नहीं करना, उनके एक फेलियर पे उन्हें इतना डिग्रेड नहीं करना कि वो कल को काम छोड़ के बैठ जाएं। उनको मोटिवेट करना है कि बेटा ये काम अगर तुमने एक तरीके से किया वो गलत हो गया, तो इस काम को करने का कोई और अल्टरनेट मेथड लाओ, ताकि कल को तुम ये काम कामयाबी से कर सको। ताकि कल हमने अपने बच्चों की थॉट्स की कदर करनी है। कोई बच्चा किसी चीज़ के ऊपर, किसी बात के ऊपर एक सजेशन लेके आया है, किसी बच्चे ने किसी काम के ऊपर कुछ सजेस्ट किया है, तो उसकी वैल्यू रखनी है, इंतखाब को वैल्यू देनी है, उसकी बात को सुनना है, समझना है और उसको अहमियत देनी है। इससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। बच्चे को पता होगा कि इस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है, और जो मैंने प्रोसेस दिया है, जो मैंने इस चीज़ को हल करने के लिए जो मैंने फ़ैसला किया, जो मैंने मंसूबा पेश किया, जो मैंने प्लान रखा है एक काम को करने का, वो कितनी अथेंटिक है और उसमें क्या क्या गलती हैं वो भी आपने बच्चे को मेंशन करनी है। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब बच्चा फ़ैसला करेगा, जब बच्चे की अपनी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आएगी, तो बच्चा इस काबिल होगा कि वो गलतियों को एक साइड पर रखते हुए कामयाबी से एक अच्छा फ़ैसला कर सके।